न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं पंचायती राज चुनाव अधिनियम के तहत जो चुनाव होने जा रहे हैं उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार चुनावों का जो माहौल है कुछ थोड़ा अलग सा है। एक तो कोरोना महामारी का भी कारण रहा है, दूसरा इस बार लोगों के अंदर शायद कुछ बात अलग आ गई है कि पंचायतों में शायद कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लोग ले पड़े लेने, और बहुत सारे लोग प्रधान पद के रूप में खड़े हैं। इस बार हमने कई ऐसी पंचायतें देखी जहां 12-12 लोग प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, 15-20 लोग जो हैं वो प्रधान पद के दावेदार हैं। कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक जागरूकता की बात जरूर है कि लोग पंचायतों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो। लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बलबिहाल पंचायत में, जहां पर एक प्रधान पद की उम्मीदवार हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा और उनके समर्थन में काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफ़ी इस पंचायत की मैं थोड़ा आपको बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले इनके जो पति हैं वो इस पंचायत के प्रधान रहे हैं, और लोगों का हमेशा ये रहा है कि आप इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते रहें, और इसी वजह से महिला सीट है, जबकि इनकी पत्नी जिला परिषद वर्तमान में रही हैं। और अब क्योंकि पंचायत में गांव के लोगों का ये कहना है कि आप घर से कोई ना कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करना चाहिए इस पंचायत का, तो उनकी पत्नी जो है वो फिर इस बार प्रधान पद की उम्मीदवारी कर रही हैं। और काफ़ी सराहनीय कार्य इन्होंने पहले भी पंचायतों में कराए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं प्रधान जी कमलेश कुमारी जी, और हम इनसे जानेंगे कि आज आपको ये मौका मिला है और आपके साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ खड़े हैं। कुछ लोगों से भी हम आपकी बात कराएंगे। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हम आपको प्रधान पहले ही बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमलेश कुमारी जी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने चुनावों को लेकर? हम अपने चुनावों के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों का। और हमारे पति जो हैं उन्होंने पहले भी बहुत कार्य किए हैं हमारी पंचायत में, और जब हम जिला परिषद थे तब भी हमने लोगों के बहुत काम किए हैं जी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके कुछ लोगों से बात कराऊंगा। आप इनके समर्थन में खड़ी यहाँ पर, मुझे आप कोई एक कारण ऐसा बताइए जिसकी वजह से ये जीतनी चाहिए। इन्होंने, इनके पति ने बहुत सारे कार्य करवाए, इसलिए ये वो हम उम्मीद करते हैं इनसे क्या कि हमारी पंचायत जो है पहले नंबर पर आए हिमाचल में। अच्छा, तो यहाँ पर आप जितने भी लोग समर्थन में खड़े हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा किसी से पूछना चाहूंगा। यहाँ पर एक और महिला भी खड़ी हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या नाम है जी आपका? बिमला कुमारी। अच्छा, बिमला कुमारी जी, कमलेश कुमारी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बार प्रधान पद के लिए, किस कारण से कर रहे हैं? इन्होंने बहुत काम किए हैं, और हमारी पंचायत जो है पहले हमारे जीजा श्री ये प्रधान रही है, तो इनकी जो हमारी जो पंचायत है वो पहले नंबर पर आई है। अच्छा, आपके जीजा हैं ये, तो फिर मैं किसी और से पूछूंगा साथ में, क्योंकि देखिए हो सकता है जीजा का सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं फिर भी क्योंकि ग्राउंड में पूछ रहा हूँ। मैडम आपके जीजा तो नहीं है? ठीक है, आप बताइए क्यों जीतने चाहिए ये? नहीं, अच्छे मतलब अच्छे इंसान है और अच्छे कार्य किए इन्होंने पहले भी। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है अच्छे किस चीज से अच्छा अंक रहे हैं आपके? पंचायत के कामों से और भी आपको? नहीं, पंचायत के कामों से और भी अच्छे काम है इनके। अच्छा, हाँ जी। मतलब क्या आपको लगता है किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या चीजें सपोर्ट करते हैं? मतलब गरीबी भी ये देखते हैं, हर चीज देखते हैं ये। अच्छा, सब लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत ही जेन्युइन बात को लेकर आ रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ किसी का पक्ष विपक्ष नहीं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक और व्यक्ति इनसे भी पूछना चाहूंगा। सर, आज कमलेश कुमारी जी आपके गांव में प्रधान पद के लिए उम्मीदवारी कर रही हैं, दावेदारी कर रही हैं, क्या ऐसा कारण है सर जिसकी वजह से इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, आप इनका पक्ष दे रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कारण से आप कर रहे हैं? सर, इनका जो उन्होंने कार्य किए, इनके पहले तो उनके पति के कार्य किए, वो उस वक्त पूरे हिमाचल में हमारे पंचायत पर नंबर पे आई। और इसका कि इनका ऐसा कि चाहे जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वो जिला परिषद मतलब अभी तक हैं, और इनका ऐसा कि अगर कोई भी गरीब हो, हर वक्त समाज सेवा में रहते हैं। इनको कोई मतलब होता है कि हमारा घर का नुकसान कर देते हैं। अच्छा। लोगों के लिए। ठीक है। और ऐसा है कि जैसे मतलब इनके समर्थक चले हैं, तो इनके समर्थक ये तो कोरोना की वजह से कम है, सैकड़ों में, नहीं तो हजारों में चल सकते पंचायत से। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से मैं यहाँ पर मुलाकात भी कराऊंगा। ये प्रधान जी हैं कृष्ण कुमार जी, इससे पहले ये प्रधान रहे हैं, मैडम अभी जिला परिषद रही हैं। इनसे मैं आपकी बात हालांकि बाद में कराऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ और लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अच्छा जी, मैं बहुत दिल से ये सवाल पूछ रहा हूँ सर,
और बिल्कुल ईमानदारी से, मैं कोई इनका पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गांव के व्यक्ति हैं, क्योंकि कल ये प्रधान अगर बन जाते हैं तो कल आपको इनके प्रति कोई शिकायत ना हो, इसलिए सवाल पहले पूछ रहा हूँ। आप इनके पक्ष में जो चले हैं, इनकी सपोर्ट जो आप कर रहे हैं, तो आपका कोई निजी कारण है या सामाजिक व्यक्ति होने के नाते कर रहे हैं? सामाजिक व्यक्ति हैं, दिन रात हर वक्त जब भी बोलेंगे जब भी हाजिर होते हैं। गरीब अमीर कोई भी नहीं देखते हैं, हर बात व्यक्ति को अपना भाई की तरह मानते हैं। इनके जैसा इंसान दोबारा प्रधान कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात कराऊंगा। साहब, आप इस गांव के रहने वाले हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी किसी पक्ष की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज के समय में प्रधानों या पंचायतों का जो समय चल रहा है, समाज में जिस तरह से बातें चल रही हैं, कमलेश कुमारी क्यों एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में आपको दिख रही हैं? क्योंकि इसके पति ने पहले बहुत अच्छे काम किए हैं और हर एक गाँव में सपोर्ट करता है ये जी, और चाहे गरीब हो अमीर हो सबका पक्ष लेता है जी, सबके साथ चलता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिलीजुली सी बातें लोगों से करी हैं और लोगों से मैंने समझना चाहा है कि पंचायतों में जो अभी चुनाव हो रहे हैं, देखिए ये बड़ी एक अच्छी बात होती है जब आप पंचायतों में इस तरह से एक लोगों के बीच में अपनी एक छाप रखते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी पंचायतें तरक्की करेंगी, पंचायतें तरक्की करेंगी तो गांव तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं प्रधान जी से भी यहाँ बीच में आपकी बात कराऊंगा। प्रधान जी देखिए, ये केवल मैं आपकी पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैंने लोगों से भी पूछा है, आप लोगों को क्या ऐसा भरोसा देना चाहते हैं कि इस बार प्रधान के रूप में बनकर आप अपने परिवार में अगर आप बन जाते हैं तो अपनी पंचायत को एक बेहतर पंचायत बनाने के लिए कार्य करेंगे? देखिए, मेरी पंचायत की समस्त जो जनता है उनको मेरे काम पर, मेरी धर्मपत्नी के काम पर, क्योंकि ये 5 साल जिला परिषद भी रहे हैं, भरपूर भरोसा है। और जो हमारी एक समाज सेवा की जो मेरे परिवार में या मेरे अंदर एक भावना है, उसका ये सारा जो परिणाम है जो आपने लोगों से यहाँ बात की। और जैसे ही हम प्रधान बनते हैं, मेरी मिसेस धर्मपत्नी को 21 तारीख को लोगों का स्पष्ट बहुमत ताला चाबी के ऊपर पहले नंबर वाले बटन को दबा के जो लोगों ने हमें आशीर्वाद देना है, उस आशीर्वाद को हम 5 साल जनता का आशीर्वाद, जो भी ताकत मिलेगी ये जनता की ताकत होगी। ये कोई हमारी अपनी प्रधान पद जो है वो हमारा अपना नहीं होता है, ये लोगों के एक एक वोट का जो है उसकी ताकत होती है। एक प्रधान का मतलब है पूरी पंचायत का एक एक वोट है जिसने समर्थन किया, तो उसके लिए अच्छे बेहतर कार्य किए जाएंगे। हमारी सड़कों के काम हैं, बहुत सारे काम हमने किए भी हैं, बहुत सारे काम हमारी पंचायत में रह भी गए। सबसे बड़ा मुद्दा IRDP का है। एक भी परिवार जो है मेरी पंचायत में इस वक्त IRDP में नहीं है, और ऐसे पात्र परिवार हैं जो IRDP में आने चाहिए। और कम से कम 60-70 परिवार ऐसे होंगे जो कि हर गांव में जो है 2-2, 4-4 परिवार करके 60-70 लोग बनेंगे जिनको IRD की सुविधा जो है वो मिलना अति आवश्यक है। ये मुद्दा आते ही उठाया जाएगा। और जैसे हमारी कोई पानी की समस्या है, हमारे छोटे रोड हैं उनकी समस्या है, तमाम और भी यहाँ की जो हमारे लोगों को मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनके लिए मैं हर वक्त, मैं भी और मेरी धर्मपत्नी जो है वो हर वक्त तत्पर रहते हैं और रहेंगे जब तक हमारा जीवन है। पद हो ना हो तब भी हम लोगों की सेवा, मेरी मैं एक बड़े गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। आज बलब्याल की जनता ने मुझे बहुत आगे ले गए हैं। ये जितना श्रेय जाता है बलब्याल की जनता को जाता है। और जैसे ही हम जो भी कार्य करते हैं वो सब लोगों को सम्मानजनक सम्मान देके जो जरूरी काम होते हैं हम उनको करते हैं। इसी के साथ जो है वो जनता जो है वो हमारे साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी आपका। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा उन सभी लोगों के लिए या उन सभी दर्शकों के लिए, उन सभी प्रत्याशियों के लिए, उन सभी प्रतिनिधियों के लिए, प्रधान पद का अर्थ है आप पूरी जनता के पिता समान हैं। और एक पिता को अपने बच्चों के अंदर कभी कोई भेदभाव नहीं करना होता है। उनके लिए कोई लायक है, कोई कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम कमाने वाला, ज़्यादा कमाने वाला, और सबकी बात को सुनना जरूरी होता है। तो प्रधान केवल अगर आप ठेका लेने के लिए बनते हैं
कि भाई मुझे ठेके मिल जाएंगे, सरकार का जो पैसा आएगा उसमें मेरा कमीशन सेट हो जाएगा, मैं अपनी ट्रालियां डाल लूंगा और अवैध माइनिंग करूंगा और इस तरह से कार्य करूंगा, तो मुझे लगता है कि आप समाज के एक सही व्यक्ति नहीं हैं। अगर इस सोच के साथ आप प्रधान पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को एक बार जरूर आंकलन करना चाहिए कि प्रधान का कार्य है समाज सेवा करना। सरकार जितनी आपको सैलरी देती है वो तो देती है, प्लस साथ में क्योंकि आप एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप ये बात बोल के नहीं खत्म कर सकते कि जी उस पैसे में बनता क्या है। अगर आप ऐसी सोच रख के चलते हैं तो आपको अधिकार नहीं है प्रधान पद का चुनाव लड़ने का। तो बने रहिए आप इसी तरह से हमारे साथ में। और जीवन उत्साह न्यूज आपको खुला बात बोलता है कि इस बार प्रधानों के लिए बड़ा चैलेंज करने वाला हूं, अगर उनकी सोच ये रहेगी कि हम किसी न किसी बहाने से पंचायतों के पैसे का दुरुपयोग करेंगे। सावधान रहिएगा। बिल्कुल जीवन उत्साह न्यूज आपके पीछे है, आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।